हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। एक बहुत ही दुखद घटना है। आप सभी को पता होगा कि भाई यहाँ पे आप देखोगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि देहरादून में भाई ये चीज़ें पकड़ी गई कि दो सेंटर हैं जहाँ पर चीटिंग कराई जा रही थी वहाँ के सेंटर कोऑर्डिनेटर के द्वारा। और वो लोग करवा रहे थे, कोई यहाँ पे ये पर्टिकुलरली कुछ बोल रहे हैं कि लीज लाइन कुछ होता होगा इन लोगों में, लीज लाइन से ये लोग चीटिंग करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि चीटिंग करवा रहे हैं, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो पुलिस वहां पे गई, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है। ठीक है, अभी आगे क्या होना है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पूरा का पूरा एक जो पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो अखबार की कटिंग है। अब अखबार में छप रही है, इसका मतलब भाई हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में होगा। हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया गया मेरे द्वारा, किसको? सीएसआईआर को। सीएसआईआर को पता ही नहीं है अभी, ये पता ही नहीं है ये न्यूज के बारे में, कुछ पता नहीं है। एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं आज भी इसी सेंटर पर। देखो, ये पर्टिकुलरली कल की खबर है। ठीक है, ये कल की खबर हुई, तो यानी कि ये कब की खबर हुई? 8 फरवरी की खबर हुई। ठीक है, आज 9 फरवरी को वहां पे एग्जाम है। ठीक है, 8 फरवरी को पकड़ा गया है। इस बात की गारंटी क्या है कि 5, 6 और 7 को नहीं हुई थी? पहली बात तो ये बात है, पहली सिर्फ सिंपल ये है कि 5 से 7 को नहीं हुई थी, इस बात की गारंटी दे दो। ठीक है, आपने ये पकड़ लिया यहाँ पे 8 फरवरी को पकड़ लिया। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक तो दो जगह पकड़ा गया है। देखो यहाँ पे एक तो आया आपका, पुलिस ने हर्रावाला स्थित दून घाटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सेंटर प्रेमनगर डोईवाला। पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ हर्रावाला। पहली बात तो ये डोईवाला में शुगर मिल के पास है, मेरा खुद का सेंटर यहीं पड़ा हुआ है 14 तारीख को। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। ओके, एक यहाँ पर कोई आईटी पार्क है, सहजदारा में पड़ता है आईटी पार्क, वहां पे इन्होंने कहीं यहाँ पे ये बोला है कि यहाँ पर पशुपति लैब लिखा हुआ है, पशुपति लैब है भाई, इसका कोई यहाँ पर छापा पड़ा है। तो यहाँ पर देखा गया है कि ये लीज लाइन से चीटिंग करवा रहे थे। तो पहली बात तो ये पशुपति लैब है, यानी कि बहुत सारे सेंटर है। अब इस बात की गारंटी क्या है कि भाई और सेंटरों में नहीं हो रहे, और इस बात की क्या गारंटी कि सिर्फ आज ही चीटिंग हुई थी, ये 5 से 7 को नहीं हुई थी? या तो अब आगे क्या हो सकता है कि अब ये आप मान के चलो कि या तो फिर ये सारे ये जो इन सेंटर में एग्जाम दोबारा होंगे, या तो ये पेपर ही दोबारा होगा। अगर ये प्रकरण बहुत बड़ा हो गया तो पेपर दोबारा होगा, नहीं तो ये जो एग्जाम सेंटर है दो, इसमें दोबारा से एग्जाम होंगे, ये मैं आपको बता सकता हूं। ओके, अब मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूं, और आप सब लोग भी अपनी ही बात रखोगे कमेंट में। ये कुछ नहीं है कि नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो सब सीएसआईआर के ऊपर छोड़ दो, सीएसआईआर अपने आप कर लेगा। मैं यहाँ पे सीएसआईआर को कल्प्रिट नहीं बता रहा हूं कि सीएसआईआर ने करवाया है, सीएसआईआर नहीं करवाएगा, वो सिर्फ एग्जाम करवा रही है। एग्जाम करवा रहे हैं, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन सी है? एजू टेस्ट करके कोई एग्जाम सेंटर कोई ये है यहाँ पर, एजू टेस्ट कर कर गुजरात की कोई कंपनी है, ये करवा रही है। टीसीएस को क्यों नहीं दिया गया भैया? भाई सबसे बेस्ट एग्जाम सोल्यूशन टीसीएस को देना चाहिए था। ये एक गेस्ट हाउस है, इस गेस्ट हाउस के नीचे कोई पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई सॉल्यूशन करके कुछ है इनका। ओके, वहां पे एग्जाम सेंटर हो रहा है, वहां पे एग्जाम हो रहा है। ठीक है, दो बच्चों से और बात हुई। एक बच्चे ने बोला कि सर मेरा ना जो मेरा वो था कंप्यूटर, उसका सर्वर ही डाउन हो गया। सर्वर डाउन होने के बाद उन्होंने फिर देखा देखा, बोला कुछ नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, एक जगह गए, वहां पे उसने बोला कि सर ऐसी जगह पे मेरा सेंटर था जहां पे आप ये बोलोगे कि सर कोई चेकिंग ही नहीं हो रही है, कोई भी आके पेपर बैठ के दे सकता है, ऐसी जगह पे मतलब एग्जाम हुआ था मेरा, कोई मध्य प्रदेश का कोई सेंटर था। ठीक है, तो यहां पर पहली बात तो सेंटर ये एग्जाम कराया जा रहा है एजुटेस्ट के द्वारा। ठीक है, टीसीएस से क्यों नहीं करवाया भाई? जब अभी तक जब एसएससी इस पे भरोसा कर रहा है तो फिर कौन है ना? तो सीएसआईआर अब इस चीज पे एक्शन लेगा कि भाई हमें क्या करना चाहिए। सीएसआईआर को मैं ये भी बोलता हूं कि आपको एक्शन जरूर लेना चाहिए। एग्जाम में चीटिंग हो रही है, दो जगह तो पकड़ा ही गया है ना, दो जगह पकड़ा गया है भाई, आप देख रहे हो। ठीक है, अब इस बात की क्या गारंटी है कि यहाँ पे 5 से 7 को नहीं हुई? पहली बात तो ये बात है। ठीक है, आपने तो 8 तारीख को पकड़ा, 5 से 7 को तो पेपर हो गया। ठीक है, ये है, दो लैब में पकड़ी गई है, अब क्या गारंटी है कि बाकी लैब में नहीं हो रही है? तो सीएसआईआर को यहाँ पे देखना चाहिए। अब सीएसआईआर का फैसला आगे आएगा। आप लोग पूरा वीडियो देख के कमेंट करना, अपनी व्यू रखना कि सर क्या दोबारा पेपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर आप अपनी आवाज रखो। फिर हम लोग सोचते हैं कि हमने क्या करना है इसके खिलाफ। क्या पता इन्हीं दो सेंटर पे दोबारा पेपर हो, क्या पता यही जो जिस डेट में पकड़ा गया है सिर्फ इसी डेट वालों का पेपर दोबारा हो, या फिर पेपर कैंसिल हो, या फिर पेपर दोबारा हो, ये सब चीजें। लेकिन मैं बताऊं, एट लास्ट ये सब न्यूज देखकर ना एक इंसान जो सोचता है कि मुझे यार जॉब लगनी है, मेरे को
ऑफिसर बनना है, या फिर मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जिससे मेरा घर चल जाए। का दिल दुखता है। मैं खुद एक वही एस्पिरेंट हूँ, कभी था, मैं भी था, है ना। अभी तो जरूरत नहीं है, क्या पहले था मैं एज एस्पिरेंट। जब मैं 6 साल से, 5 साल से, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से लगा हुआ हूँ तैयारी करने में कि चलो इस बार मुझे सीएसआर में एसओ बनना है, ये खबरें दिल तोड़ देती हैं मेरा। आपका सबका दिल, सपना टूटता है एक बारी से कि यार क्या हो रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कौन ले जाएगा सीट? जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास जैक है, जिसके पास जान पहचान है, वो लेके जाएगा सीट। समझ रहे हो आप? ये चीजें दिल तोड़ देती है इंसान का। ये सरकार के लिए जरूर करना चाहिए। और सरकार को, जब इन्होंने चीटिंग वाला जो निकाल दिया ना, एंटी चीटिंग बिल, अब पहला केस भी मिल गया सरकार को। अब देख लो, चीटिंग, एंटी चीटिंग बिल निकालने के बाद पहला केस भी मिल गया, 1 करोड़ का जुर्माना है उसमें। ये पहला केस मिल गया इनको, ठीक है, देहरादून में ही। अब बात तो ये है ना कि देहरादून में ही हो रहा है बस। मैं तो खुद देहरादून से ही हूँ, जहाँ ये सेंटर में चेकिंग हुई है, मेरा खुद सेंटर है वहां पे। मुझे वहां पे एग्जाम देना है, मतलब मैं तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरा तो एक और जगह फिजिकल है पुलिस का। तो वहां पर आप देखोगे कि भाई ये वही सेंटर है ना। अब यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, एसपी ने कोई, मतलब इस न्यूज को अगर आप देखोगे टेलीग्राम चैनल पे मैंने नीचे दे रखा, कुछ नहीं बता रखा इस न्यूज में कि ये हुआ है। अब यहाँ बता दो कि दोबारा होगा पेपर, क्या बोलते हैं, ये सेंटर वालों का ही दोबारा होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जाना, नीचे लिंक है, वहां पर जाकर आप इस न्यूज को पढ़ लेना। भाई मैंने पूरा लिखा हुआ, या तो आप ऐसे स्क्रीनशॉट मार के देख लो कहां पे लिखा हुआ है कि पेपर दोबारा होगा, या फिर पुरानी जगह चीटिंग नहीं हुई, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये भी नहीं लिखा हुआ है। तो सीएसआर की तरफ से अभी यहाँ पर जारी होगा घोषणा, जहां पर वो बताएंगे कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ। उनकी तरफ से ये भी हो सकता है कि नहीं हुई चीटिंग, लेकिन पुलिस ने, एसपी ने बोला है तो भाई ये जरूर है। देख लो यहाँ पे एसओ और एसओ पद के लिए ये जो ऑनलाइन हो रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे एसपी आए थे, ऐसी बात नहीं है। पुलिस ने यहाँ पर वो करा है, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे पुलिस का एसपी ने भी यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा केस है, जो सीएसआईआर जरूर इस पर कार्रवाई करेगा और अपना एक डिक्लेरेशन लाएगा। नेक्स्ट डिक्लेरेशन क्या होती है हम लोग देखेंगे। तब तक कोई भी अपने दिल को मत तोड़ना, एग्जाम देने जरूर जाओ अपने सेंटर में, जो भी आपका सेंटर है। चीटिंग कर रहा है कोई, नहीं कर रहा है, बात की बात है, लेकिन आपको एग्जाम देना है, दिल नहीं तोड़ना है अपना, ठीक है। बस ये चीज को याद रखो, एग्जाम देना है। और कोई भी नई अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन ऐसी खबरों से रहकर अपने घर में मत बैठ जाने कि अब मैं एग्जाम दूंगा ही नहीं। एग्जाम दो, क्या पता एग्जाम बाद में कैंसिल ना हो, बाद में रिशेड्यूल ना हो, आपका तो मौका चला जाएगा। तो किसी और की वजह से अपना नुकसान मत करना, ठीक है। एग्जाम जरूर देना है सबको, सबको जाना है एग्जाम सेंटर। चीटिंग हो रही है वहां, हो रही है, वो बात की बात है, ठीक है। जो कल्प्रिट होगा वो पकड़ा जाएगा, जिसने भी ये सब करा है, ठीक है। सजा उसी को होगी, जो मेहनत करने वाला है उसके साथ कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट अपडेट जो भी आती है सीएसआईआर की, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।